अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कासिम अली शाह। तो कासिम अली शाह साहब ने एक पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उसके बारे में आपको बताते हैं कि आज छठा दिन है और ट्विटर पे मुसलसल ये टॉप सेकंड ट्रेंड बने हुए हैं। टिश्यू पेपर कह रहा है, कोई कोई इनको टिश्यू चोर कह रहा है, कोई नौसरबाज कह रहा है, कोई जुगाड़ू, कोई रॉन्ग नंबर वगैरह, ऐसे नामों से इनको पुकारा जा रहा है और डिफरेंट नामों से इनके ऊपर डिबेट की जा रही है और डिस्कशन की जा रही है। और इसके साथ इमरान खान की पार्टी में जो इमरान खान के जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, उन्होंने इस पे बाकायदा तहकीकात और डिबेट्स वगैरह भी शुरू कर दी हैं। कौन कासिम अली शाह जैसे लोगों को इमरान खान के पास लेके आया और इमरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर, मकबूल तरीन लीडर है जो कि एक जिसके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट भी हुए और सरेआम इमरान खान को मारने की कोशिश की गई और उसे मतलब गोलियां भी लगी, आप सबको पता है इस बारे में। और इस टाइम में कासिम अली शाह के बारे में कहते हैं कि वो इमरान खान के ना सिर्फ क्लोज पहुंचे बल्कि अपनी एक किताब भी इनको गिफ्ट की और इमरान खान साहब को ताकीद करते रहे कि खान साहब को ये कहते रहे कि इसे सूंघें, ये किताब दी और किताब को बार बार कहते रहे कि इसे सूंघें। मतलब इसका क्या मतलब बनता है, क्यों इसको सूंघने में ऐसी कौन सी बात है कि किताब को सूंघे, लेकिन वो बार बार इसको कहते रहे कि इसे सूंघे। और दुनिया भर में हमने मतलब देखा है और भी मिसालें हमारे सामने हैं कि जो भी इतने बड़े लेवल पे मकबूल तरीन लीडर होते हैं वो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि लोगों को समझ ही नहीं आती और बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हो जाता है जिसकी भरपाई सारी ज़िंदगी कौम नहीं कर सकती। साथ कुछ लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि हाँ, ये जो टिशू कासिम अली शाह उठा के लेकर आए हैं वहाँ से इमरान खान के पास जब बैठे थे तो एक टिशू उठा के ले आए थे, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उस टिशू पे काला जादू भी किया जा सकता है या कोई ऐसा अमल किया जा सकता है। लेकिन ये तो मतलब कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात है, इस पे हम लोग ज़्यादा आर्गू नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले वाला आर्गूमेंट है कि हम आपको ये कहते रहे कि मेरी किताब को सूंघें और फिर बाहर जाके जिस तरह से इन्होंने यानी कासिम अली शाह साहब ने इमरान खान के खिलाफ एक कंपेन शुरू कर दी कि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो कराची से जो फैसल वाडा था, उसने एक इमरान खान के खिलाफ एक कंपेन शुरू कर दी थी, उसी तरह ही कासिम अली शाह साहब को लॉन्च किया गया है। एक अनगाइडेड मिसाइल था जो कि वापस अपने घर आया और अपने आप में ही फट गया। यही वजह है कि आज छठा दिन है और ट्विटर पे ये टॉप सेकंड नंबर पे हैं, अभी तक ये टॉप सेकंड नंबर पे हैं। कासिम अली शाह ने बार बार कहा कि उसके पीछे न चलें जो आपको ख्वाब दिखाए, लीडर वो नहीं होता जो आपको ख्वाब दिखाता है। तो फिर लोग सवालात पूछना शुरू हो गए हैं कि बचपन से हमें ये एक लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है कि इकबाल का ख्वाब था और कायद आज़म ने पूरा किया, इलामा इकबाल ने कौम को एक ख्वाब दिखाया। तो फिर लीडर कौन होता है? जो चोरियां करे वो लीडर होता है, जो डाके मारता है या जो मुल्क से पैसा लेके बाहर दूसरे मुल्कों के बैंकों में रहता है वो लीडर होता है, या जो मुल्क का सौदा करे या अपने मुल्क दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान में बुलाए और अपने अड्डे उनको दे वो लीडर होता है। फिर लीडर कौन होता है? लीडर की क्या डेफिनेशन रह जाती है फिर? यानी लीडर फिर कौन होता है? जो आपको ख्वाब ना दिखाए, जो आपको सोचने को मजबूर ना करे। इस किस्म के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हुए हैं, लेकिन कासिम अली शाह पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, यानी वो अपने आप को ही सही साबित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आपको अपने ذہن में रखनी चाहिए कि गलत वो नहीं होता जो गलती करते, गलत वो होता है जो गलती करे और फिर उसे माने ना। गलती को गलती मान लिया, ठीक है, हो गया मसला, और बंदा उसे मान ले गलती की, लेकिन वो अपने दलाइल दे रहे हैं, अपनी वजाहतें दे रहे हैं, ठीक है जी ऐसा नहीं ऐसे है, अपने उसी गलती को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बंदों को बता रहे हैं कि जी पूरा पाकिस्तान गलत है, जो भी ट्रेंड चल रहा है सारे बंदे गलत हैं, सिर्फ मेरा ये फिक्रा जो मैंने उनको बोला है वो ही सही है। यानी वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके ये जो गलती है ये छुप जाए, इसके ऊपर मैं किसी किसी किस्म के झूठ का या फजूल किस्म की बात का पर्दा डाल सकूं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा उनसे। कासिम अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, मेरी बात को समझें, बाकी सब गलत हैं, आप सिर्फ मेरी बात को, पूरा पाकिस्तान गलत कह रहा है, आप सिर्फ मेरी बात को समझें। इसीलिए ये ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी इनको मतलब सही नहीं कह रहा, ये अकेले खुद को सही कह रहे हैं। अब ये देखें कासिम अली शाह साहब की कोर स्टेटमेंट है कि मैंने जजेस को पढ़ाया, मैंने जर्नैलों को पढ़ाया और नौजवान मेरे ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर सवाल ये आता है कि अगर आपने पाकिस्तान के जजेस को पढ़ाया है तो फिर पाकिस्तान में निज़ाम अदल दुनिया में 136वें नंबर पे क्यों है? कम से कम इसका तो जवाब देते हैं आप। अब यहाँ पे ईमानदार साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि कासिम अली शाह साहब की मिसाल ऐसे चरसी की है जो हुट्टो चरस पीता रहता है और दूसरों को कहता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए खराब है, ये ना करें, इसके नुकसानात हैं। मतलब उन्होंने ऐसी ट्वीट की है अपनी तरफ से। बहरहाल कासिम अली शाह साहब अब सारी ज़िंदगी ख्वाब दिखाते रहे कि तुमने ख्वाब देखना है और उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना है
مطلب ایسی باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہے، لیکن اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو خواب ہمیں دکھایا ہے ایسے لیڈر کے پیچھے مت چلیں۔ مطلب اس کا کیا مطلب آتا ہے کہ آپ پہلے بتاتے ہیں کہ ایک خواب دیکھیں اور اس کے اوپر چلیں، اس کو اپنا ایک آئیڈیلائز کریں، لیکن جب عمران خان سے ملے تو آپ اسے منع کرنے لگ پڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایسا کیوں ہے؟ یہ فکرہ تو بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے۔ اور ان کی ایک یہ اسٹیٹمنٹ، قاسم علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کون سا اپنی پارٹی میں انصاف کر رہے ہیں؟ مطلب علیم ڈار کو نکال دیا، جہانگیر ترین کو نکال دیا، یہ کیا ان کی طرف سے کوئی انصاف ہے؟ دیکھیں، علیم خان اور جہانگیر ترین کے اوپر کرپشن کے کافی سارے الزامات تھے، وہ پارٹی سے نکل گئے، خود ہی سائڈ لائن ہو گئے۔ تو مطلب ایسے لوگوں کو پارٹی میں کیوں رکھیں جن کے اوپر الزامات ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہوگی کہ جی وہ ایسے کرپٹ لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی سودے بازی کی اور عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے میں سب سے زیادہ ان دونوں نے ہی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا سب لوگ جانتے ہیں، حالات آلموسٹ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ تقریباً پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، بس اناؤنس نہیں کر پا رہے۔ بزنس مین جو ہیں، تاجر جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اس ملک میں بزنس کرنا بالکل بھی ممکن نہیں رہا، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور وہ یہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ لیکن قاسم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے خواب نہیں دیکھنا۔ اس کا مقصد یہ کہ ایسے کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ہائی پروفائل انٹرویو کروایا؟ مطلب وہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، انہیں بیچتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں؟ بہرحال آج چھٹا دن ہے اور قاسم علی شاہ صاحب کا ایک ٹاپ سیکنڈ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن جتنا وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اتنی ہی ان کی ریٹنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، یا ان کی اپنی جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے وہ ہو۔ بلکہ فیس بک کے اوپر تو سب سے زیادہ ریکمنڈیشن آئی ہیں کہ جناب یہ تو پیج ہی بلاک ہو جانا چاہیے، یعنی لوگ شدید رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔